आप क्लीन खाना खा रहे हैं लेकिन आप फैट लूज नहीं कर रहे हैं, भले ही आपका डाइट प्लान पहले काम किया हो। अब आप एक टाइट रेंज में बिल्कुल अटके हुए हैं, जहां आप एक दिन 1 या 2 पाउंड लूज करते हैं और दूसरे दिन वापस गेन कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी यही एग्जैक्ट समस्या थी और वो हैरान थे कि वो इतना स्वस्थ खाना खा रहे थे लेकिन शीशे में कोई बदलाव नहीं देख पा रहे थे। ये इसलिए है क्योंकि क्लीन ईटिंग में बहुत सारी आम गलतियां हैं जो आपको वेट और शरीर की चर्बी गेन करवाती हैं लूज करने के बजाय। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल क्या गलत कर रहे हैं ताकि आप तुरंत फैट बर्निंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। पहली आम गलती है कि आप गलत प्रकार के स्वास्थ्य खाने खा रहे हैं। ये वो खाने हैं जो पैकेजिंग पर हेल्दी के रूप में एडवर्टाइज किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई में फैट लूज के लिए ये कभी भी लाभदायक नहीं है। दरअसल बहुत सारे स्वास्थ्य खाने आपको आसानी से मोटा बना सकते हैं। एक सरल उदाहरण जिससे आप शायद पहले से अवेयर है वो है ट्रेल मिक्स बार्स और वेट लॉस फ्रेंडली सीरियल्स। इन प्रकार के प्रोडक्ट्स बॉक्स पर अक्सर कहते हैं 100% होल ग्रेन या हार्ट हेल्दी या सिर्फ 5 ग्राम नेट कार्ब्स। दुर्भाग्य से इन स्लोगन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट लो नेट कार्ब्स है, इसका मतलब है कि उन्होंने फाइबर के कार्बोहाइड्रेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स अभी भी कैलोरीज रखते हैं। और अगर ये सॉल्युबल फाइबर है तो ये अभी भी आपके शरीर में आमतौर पर कार्ब्स की तरह पार्शली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। आमतौर पर लो कार्ब्स लेबल वाले खाने अभी भी बहुत मोटा बनाने वाले हो सकते हैं क्योंकि वो अक्सर इसके लिए अधिक मात्रा में फैट शामिल करते हैं, विशेषकर एडेड ऑयल्स, नेचुरल स्वीटनर्स या अन्य कैलोरिकली डेंस इंग्रेडिएंट्स के रूप में। यही बात लो फैट प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है, जिनमें आपके टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा कार्ब्स ऐड किए जाते हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक और वीगन जैसे शब्द होते हैं जो आपके शरीर की चर्बी पर खाने के असर के संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। उदाहरण के लिए एक जो नो ब्रेनर है वो है ऑर्गेनिक मैक एंड चीज़ खाना, लेकिन और भी बहुत सारे मुश्किल स्वस्थ खाने हैं जैसे कि नट्स और नट बटर्स को न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे मील प्लान्स में शामिल करते हैं, भले ही वो दरअसल कैलोरीज में एक्सट्रीमली हाई हैं और आपकी भूख को संतुष्ट करने में बहुत बुरे हैं। सिर्फ एक मुट्ठी बादाम में लगभग 160 कैलोरीज होती है और 4 मुट्ठी खाना बहुत आसान है, जिससे आप 640 कैलोरीज लेते हैं और फिर भी बाद में भूखे महसूस करते हैं। तो ये हमारी दूसरी गलती से जुड़ा हुआ है। आप टोटल कैलोरीज के साथ ओवरबोर्ड जा रहे हैं, यकीन करें या ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खाना खाते हैं जैसे फ्रूट्स, सैल्मन और स्वीट पोटैटोज, आप उसी तरह फैट गेन कर सकते हैं जिस तरह से अगर आप मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारे वूफर्स खाते हैं। आप बेरीज, चिकन और गाजर की अनंत मात्रा नहीं खा सकते, चाहे वो सब स्वास्थ्य की ही क्यों ना हो। आप अपने टोटल डेली कैलोरी काउंट से ऊपर जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में शरीर की चर्बी बढ़ा सकते हैं। बेशक वो खाने जिनमें लो कैलोरिक डेंसिटी है जैसे चिकन, सब्जियां और स्ट्रॉबेरीज ओवर ईट करना सिग्निफिकेंटली मुश्किल है क्योंकि वो आपके पेट को भरने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली संभव है, खासकर अगर आप दिन में कई बार खाना खाते हैं और अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप क्लीन खा रहे हैं लेकिन शरीर की चर्बी नहीं गिर रही है तो आपको कम से कम 1 या 2 हफ्ते के लिए अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए ताकि पता चले कि आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना भी संभव है। सारा एक्स्ट्रा प्रोटीन ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा, एक प्रक्रिया जिससे ग्लूकोनेजेनेसिस कहते हैं, और ये पोटेंशियली फैट के रूप में स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल शुगर की तरह है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपकी कैलोरीज को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे जैसे आप डाइट करते हैं और फैट लूज करते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। यही वजह है कि आपने शुरुआत में स्वस्थ खाने हुए रिजल्ट पाए होंगे लेकिन अब रिजल्ट्स ऑफ हो रहे हैं। तो अगर आप अपने डाइट से अब फैट बर्न नहीं जला रहे हैं और आप कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं तो आपको अपने डेली इनटेक से 200 से 300 कैलोरीज कम करनी चाहिए और 1 हफ्ते बाद फिर से इवैल्यूएट करना चाहिए। उस समय अगर ज़रूरत हो तो आप फिर से 200 to 300 कैलोरीज कम कर सकते हैं। देखिए, कैलोरी कैलकुलेटर्स परफेक्ट एक्यूरेट होने से बहुत दूर है। इसके ऊपर फूड लेबल्स 20% तक गलत हो सकते हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य खाना खा रहे हैं लेकिन ना कोई वेट लूज़ कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं तो संभव था आप दरअसल
कैलोरी डेफिशिट में नहीं है हर समय बाहर का खाना। जब आप अधिकतर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि आप अपने हर खाने में एग्जैक्टली क्या पा रहे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट्स आपके डाइट प्लान की चिंता नहीं करते, बल्कि वो खाने को जितना हो सके उतना स्वाद बनाना चाहते हैं ताकि आप फिर से वहाँ खाना आए। आप सोचते हैं कि आप सैल्मन राइस और सब्जियाँ या चिकन गार्लिक ब्रोकली और रोस्टेड आलू खाकर स्वास्थ्य खा रहे हैं, लेकिन सच्चाई में आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके खाने में कितना तेल, मक्खन और मीठा एडेड है। और कई बार ये सैल्मन राइस और सब्जियों जैसे खाने के कैलोरीज को डबल कैलोरीज करने के लिए काफ़ी होता है उस अमाउंट के मुकाबले जो आप सिर्फ घर पर बनाकर खाते हैं। तेल और चीनी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली कैलोरिकली डेंस भी होते हैं। वो इतने कैलोरिकली डेंस होते हैं कि आप लो कैलोरी वेट लॉस फ्रेंडली खाने ले सकते हैं और उन्हें हाईली मोटा बनाने वाले बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ एक चम्मच तेल में लगभग 120 कैलोरीज होती हैं और रेस्टोरेंट्स लगभग हमेशा आपकी सब्जियों और राइस में कोई चम्मच तेल ऐड करेंगे। वो यहाँ तक कि सैल्मन या चिकन ब्रश को तेल की एक परत से कवर करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी वो चिकन को क्रिस्पियर बनाने के लिए ब्रीडिंग ऐड करेंगे, या वो आपके खाने को और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए एक सुंदर पैटर्न में स्वीट ग्लेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस ग्लेज में हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा खाली कैलोरीज होती हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, और ये भी रीज़न है कि आप जब भी संभव हो अपने खाना खुद बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कॉफ़ी में क्रीम, कॉफ़ी मेड स्वीटनर या हाफ एंड हाफ ऐड करते हैं तो आप शायद वहाँ खड़े होकर इसे चम्मच से नहीं रहे होंगे। एक स्वस्थ सैलेड के साथ है जो वर्चुअली कैलोरी फ्री है। अगर आप सैलेड ड्रेसिंग ऐड करते हैं और यूज़ काउंट नहीं करते तो आपका खाना शुगर, फैट और ओवरऑल कैलोरीज में बहुत अधिक होगा जितना आप सोच सकते हैं। ये कंडिमेंट्स तक भी फैलता है। बारबेक्यू सॉस, हनी मस्टर्ड और यहाँ तक कि केचप भी आपको सिग्निफिकेंटली अधिक कैलोरीज कंज्यूम करने के कारण बना सकती है। होममेड स्मूदीज भी एक बड़ी समस्या है। आप अपने ब्लेंडर को बेरीज से भरकर नेचुरल ऑर्गेनिक आगे, क्योंकि ये स्वस्थ है, ऐड करें और फिर एक स्मूदी बनाकर स्वस्थ नहीं बन रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसे माना, ये नहीं समझते हुए कि उनके स्मूदी में कई कैन सोडा के मुकाबले अधिक चीनी और कैलोरीज थी। एक और बड़ा उदाहरण है अल्कोहल। अल्कोहल के पास कैलोरीज का अपना वर्गीकरण है। प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज होती है, फैट में 9 कैलोरीज होती है और अल्कोहल में 7। बिल्कुल खाली कैलोरीज अल्कोहल के हर ग्राम में। बहुत सारे लोग जो डाइट कर रहे हैं लो कार्ब ड्रिंक्स चुनते हैं, जैसे लाइट बियर या प्लेन वोडका, ये नहीं समझते हुए कि अल्कोहल के पास खुद की बहुत सारी कैलोरीज है। सिर्फ एक शॉट अनफ्लेवर्ड वोडका में 100 कैलोरी से थोड़ा कम होता है, जो आसानी से जमा हो सकता है। उसके ऊपर अगर आपको नशा चढ़ जाता है तो क्या आप सच में हर शॉट या हर बियर जो आप लेते हैं काउंट करेंगे? शायद नहीं। और जब आपके इनहिबिशंस कम हो जाते हैं तो आपके मंचीज़ पाने, बहुत सारा जंक फूड खाना और सब कुछ सही से ट्रैक करना भूलने की संभावना अधिक हो जाती है। अब अगर आप श्योर हैं कि आप इनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं और आप सही से अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं, तो ये आपके वर्कआउट से कुछ लेना देना हो सकता है। मैंने पहले ऐसे क्लाइंट्स को ट्रेन किया है जिनके पास अपने शरीर में इतना कम मसल मास था कि उन्हें फैट की कोई भी मात्रा जलाने के लिए कैलोरीज को इतना एक्सट्रीम लो कट करना पड़ता था कि ये सिंपली सस्टेनेबल नहीं रह जाता। इसलिए कभी कभी कुछ मसल बिल्ड करने के लिए ध्यान देना फैट जलाने से प्रायोरिटी लेगा। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए मसल बिल्ड करने का एक बड़ा फ़ायदा है। सबसे पहले हर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जहां आप वेट्स उठाते हैं और खुद को अधिक उठाने के लिए पुश करते हैं, आपके जिगर और मसल्स में स्टोर्ड ग्लूकोज को ड्रेन करेगा। जैसे जैसे आप खाते हैं आप उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करेंगे और फिर आप इसे अपने अगले वर्कआउट के दौरान फिर से जला देंगे। ये कॉन्स्टेंट साइकिल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है और आपको बिना फैट के रूप में स्टोर किए अधिक खाने की अनुमति देती है। ये इसलिए है क्योंकि वेट्स आपके उठाने आपके ग्लाइकोजन टैंक को ओवरफिल करने का मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है जिसे आप शरीर वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना पसंद करते हैं। और ये अच्छा है क्योंकि अगर आप अपने ग्लाइकोजन टैंक को ओवरफिल करते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्पिल ओवर करेगा और वो फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। वेट्स उठाना ना सिर्फ ग्लूकोज जलाता है बल्कि अधिक मसल बिल्ड करके आपका शरीर आपके फैट सेल्स के बजाय आपके मसल सेल्स में अधिक ग्लूकोज स्टोर करने में समर्थ होगा। इन सब के अलावा मसल बिल्ड करना आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। ये बहुत
महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही आप स्वास्थ्य खा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत धीमा मेटाबॉलिज्म है तो आप हमेशा एक अपहिल बैटल लड़ रहे होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप कम से कम हफ्तों में 3-4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल कर रहे हैं। भले ही कार्डियो आपके वर्कआउट में पहले ही एक बढ़िया एडिशन है, ये आपको उस तरह से मसल बिल्ड करने में मदद नहीं करेगा जिस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा। मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी डाइट से कैलोरी डेफिसिट के साथ मिलकर फैट को प्रभावी ढंग से जलाने के लिए आवश्यक है।